अभी थोड़े राइट्स मिलने शुरू ही हुए थे इस कम्युनिटी के लोगों को थ्रू दीज जजमेंट्स कि ये बिल आ गया, जिसे लॉ बनने के लिए अब सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल असेंट की देरी है, जो कि होपफुली हो ही जाएगा। बट ये लॉ पार्लियामेंट से निकल के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही रहने वाला है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली वायलेटिंग देयर बेसिक फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21, इंक्लूडिंग देयर राइट टू प्रिवेसी एंड देयर राइट टू चूज देयर जेंडर आइडेंटिटी। और वो इसलिए क्योंकि 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर आइडेंटिटी को एज एन राइट रिकॉग्नाइज किया था, एंड इट हैज हेल्ड कि जेंडर आइडेंटिटी इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 14, 19(1)(a) एंड 21। और इसी जजमेंट के चलते 2019 में पास होता है ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स राइट्स एक्ट, जिसमें सारे ही पर्सन्स को इंक्लूड किया था एंड दे वर प्रोटेक्टेड एंड सेफ गार्डेड। लेकिन 2026 के बिल में उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है जो कि खुद से अपनी आइडेंटिटी परसीव करते हैं, एंड सेकेंड ग्रुप इज द जेंडर क्वियर पर्सन। अब एक तरफ इन्होंने इस पर्टिकुलर ग्रुप के पर्सन्स को एक्सक्लूड कर दिया है और दूसरी तरफ ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है फॉर द मेडिकल बोर्ड कि अगर कोई भी पर्सन किसी तरह की सेक्स सर्जरी करवाता है फॉर देयर रीअसाइनमेंट, तो उसे मेडिकल बोर्ड को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा। यानी यू डोंट हैव द राइट टू चूज योर प्रिवेसी एंड इट इज द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द केस पुट्टस्वामी जजमेंट एंड योर राइट टू प्रिवेसी विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। अब अगर इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो इस बिल को लाने के पीछे का मोटिव क्या था? तो अकॉर्डिंग टू देम इसे लाने का सिर्फ एक पर्पस है, ट्रांसजेंडर स्कीम्स एंड सेफगार्ड्स का प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके, जिससे कि ऐसे लोग जो कि इसका मिसयूज करते हैं वो एक्सक्लूड हो जाए, एंड इट ओनली रीच्ड टू दोज पर्सन हु आर इन एक्चुअल नीड ऑफ दोज स्कीम्स। But the backstory behind this is very clear from the data, which shows कि कितने परसेंट लोग इन सारे ही सेफ गार्ड्स एंड स्कीम्स का फायदा उठा पाते। What I think कि अगर आपको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ही करनी थी तो यू शुड हैव गॉन फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव्स। नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट दिस बिल एंड are you in support or in oppose of this bill? Comment down and let me know what should be the alternatives of this for the effective implementation of these schemes and safe.